Hey guys, welcome back to my channel. Myself Ajay Sharma, and dear students, in our previous video we have discussed the formula for permutation, and we have also seen how we will find number of permutation if all the objects are distinct and when all the objects are not distinct. So we have discussed this formula PNR, which is equal to n factorial upon n minus r factorial, and we have also seen कि when all objects are the permutation of n objects when all objects are taken at once. जब मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को ही ले लूँगा, कंसिडर करूँगा, तो उसका क्या होता है, मेरा n फैक्टोरियल होता है. And when out of n we have to arrange r, then we use this formula n factorial upon n minus r factorial. And we have also seen that this formula is used when repetition is not allowed. So बच्चों, आज जो फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, लास्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो, है ना. इस बार कंडीशन क्या दे रखी होगी हमें क्वेश्चन में कि देयर विल बी सम ऑब्जेक्ट्स दैट विल ओकर टुगेदर. कुछ ऑब्जेक्ट्स हमेशा मेरे साथ में रहेंगे. तो उन टाइप के क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूं, तो चलिए बात करते हैं. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर करें. एंड बच्चों, आप चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. एंड वी हैव चेंज द चैनल्स नेम टू विधि विज्ञानपुर. विधि विज्ञानपुर. We have changed the channel name to विधि विज्ञानपुर. So guys, आप बताइए मुझे कि चैनल का नेम मुझे आप लोगों को कैसा लगा, विधि विज्ञानपुर. और अब हम लोग जो अपना कोर्स है वो भी हम लोग बढ़ा रहे हैं. ठीक है, पहले हम लोग केवल साइंस को देख रहे थे, अभी हम लोग थोड़ा सा लॉ की तरफ भी चले गए हैं. तो अगर कोई स्टूडेंट लॉ का स्टूडेंट है तो वो भी, उसको भी आप ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं. तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं. फाइंड की द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड डॉटर सो दैट ऑल वोवेल्स ओकर टुगेदर. तो बच्चों, ये थर्ड टाइप है ना, कि जब क्या है कि मेरे कुछ ऑब्जेक्ट्स हमेशा क्या आएंगे, मेरे साथ में आएंगे. तो बच्चों, मैं क्या करूंगा कि जो मेरे ऑब्जेक्ट साथ में आते हैं ना, उसको मैं एक बार के लिए सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लूंगा, है ना. तो चाहो तो आप यहां पे टिप लिख सकते हैं. कैसे करेंगे कि कंसीडर ए सिंगल ऑब्जेक्ट टू those objects which occur together. आया समझ कि जो ऑब्जेक्ट्स आपके हमेशा साथ रहेंगे ना, उनको आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो. ठीक है. सो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग लिखेंगे इसको. सो बच्चों, डॉटर वर्ड में मेरे पास टोटल कितने वर्ड्स हैं, 8 लेटर्स हैं. डॉटर में टोटल 8 लेटर्स हैं. एंड आउट ऑफ दीज 8 लेटर्स हाउ मेनी आर वोवेल्स, 1 2 3. देयर आर 3 वोवेल्स एंड ऑल आर डिफरेंट, एंड द रेस्ट 5 आर कॉन्सोनेंट्स. सो स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा है कि जो मेरे सारे वोवेल्स हैं ना, वो एक साथ में आएंगे. तो मैं क्या करूंगा, मैं इन 3 वोवेल्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लूंगा. ठीक है. सो आई एम राइटिंग सिंस all the vowels occur together, we will consider this a single object. We will consider this a single object. तो बच्चों बताइए मेरे, अब टोटल मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे. एक तो ये वोवेल का हो गया, और ये 5 पे कोई कंडीशन नहीं है ना. सो 5 ये वाले कॉन्सोनेंट वाले ऑब्जेक्ट हो गए मेरे पास. सो 5 + 1
सो मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? अब 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो बच्चों मुझे अब इन 6 ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है? अरेंज करना है। सो 6 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के लिए मेरे पास कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन होंगे? 6 फैक्टोरियल, है ना? आई विल हैव 6 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? सो बच्चों देखो ऐसे कर लेते हैं हम इसको कि 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये मान लेता हूं, मैंने क्या मान लिया? 3 वोवेल। तो मैं इसको एक सिंगल कंसीडर कर लूंगा ऑब्जेक्ट। 2 3 4 5 6। सो बच्चों मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 6 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? आई हैव 6 फैक्टोरियल। इसके बाद कि जो आपने ये सिंगल बॉक्स बनाया है ना, जो आपने बॉक्स बनाया है उसके अंदर मेरे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? उसके अंदर मेरे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो बच्चों वो भी तो अपना आपस में अरेंज करेंगे, वो भी तो अपना आपस में अरेंज करेंगे। सो 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के लिए मेरे पास कितने वेज होंगे? 3 फैक्टोरियल होंगे। जैसे कि देखिए कि वोवेल्स कौन से हैं मेरे? ए यू ई है ना। तो ये भी तो अपने इस बॉक्स के अंदर अरेंज करेंगे, ये भी इस बॉक्स के अंदर अरेंज करेंगे। कैसे? ए यू ई हो गया, फिर यू ए ई हो जाएगा, ई ए यू। सो ऐसे कितने मेरे पास होंगे? 6 वेज होंगे। सो मेरा टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो एकदम डीप की बात हो गई, है ना? अब चाहो तो लिख सकते हो कि आंसर तो हमारा आ गया 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बट इफ यू विश यू कैन राइट कि दिस सिंगल ऑब्जेक्ट with 5 other objects will be counted as 6 objects, will be counted as 6 objects. Is that clear? Now we have to arrange these 6 objects taken all at a time, taken all at a time। सो कितने होंगे मेरे पास? 6 फैक्टोरियल हो जाएंगे। अब बच्चों इसके बाद आप लिखोगे कि जो मेरे 3 ऑब्जेक्ट्स है ना इस बॉक्स के अंदर, जिसको मैंने एक सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है, तो वो भी तो अपने आप में अरेंज करेंगे, है ना? सो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ए यू ई विल ऑल्सो अरेंज themselves inside will also arrange themselves, ठीक है, in 3 factorial ways। Is that clear? अब इसके बाद कि टोटल नंबर ऑफ, इसके बाद आप लिख लेना कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और यही मेरा आंसर है। चाहो तो आप इतना छोड़ सकते हो या फिर इसको सोल्व करके भी लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट। सो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया हमारा, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आप ध्यान कैसे रखेंगे कि जो मेरे साथ हमेशा जो हमेशा साथ में रहने ना, उनको मैं एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लूंगा। सो एक ऑब्जेक्ट प्लस 5 वो 6 फैक्टोरियल हो गया मेरा। सो दिस विल बी इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इंटू, बच्चों जो मैंने एक ऑब्जेक्ट माना है, जो मेरे वोवेल्स हैं वो भी तो अपने आप में अरेंज करेंगे। सो उसके लिए मेरा कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल ये हो गया। सो माय आंसर इज 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब सेकेंड पार्ट कि ऑल वोवेल्स डोंट ऑकर टुगेदर। इज दैट क्लियर? सो सारे वोवेल्स क्या हैं इस बार एक साथ में ऑकर नहीं होने चाहिए। सो बच्चों व्हाट विल आई डू नाउ कि मैं टोटल परम्यूटेशंस फाइंड करूंगा,
और उसमें से मैं वो माइनस कर दूंगा कि जब सारे वोवेल्स एक साथ में होंगे, तो रिमेनिंग क्या रहेगा मेरा कि ऑल वोवेल्स डोंट ओकर टुगेदर। इज दैट क्लियर? सो number of permutations all vowels don't occur together is equal to number of permutations is equal to total number of permutation minus number of permutation when all vowels together। Is that clear? Now बच्चों टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कैसे फाइंड करूंगा मैं कि मेरे पास टोटल कितने लेटर्स हैं, मेरे पास टोटल 8 लेटर्स हैं, तो मुझे इन 8 लेटर्स को 8 ही जगह पे क्या करने हैं, मुझे इनको अरेंज करने हैं। सो जब मेरे पास n ही ऑब्जेक्ट्स हो और मैं सभी को एक साथ में लेता हूं, सो क्या होता है मेरा n फैक्टोरियल होता है ना उसका नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। सो यहां क्या हो जाएगा मेरा 8 फैक्टोरियल। सो 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, एंड यहां से मैंने 6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया। सो 8 इंटू 7 माइनस 3 into 2 into 1. So dear students, 6 factorial into 56 minus 6, that is 6 factorial into 50। तो चाहो तो आप इतना आंसर छोड़ दो या फिर आप 6 फैक्टोरियल को सोल्व करके भी लिख सकते हैं। सो बच्चों ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 14 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। In how many ways can 4 red, 3 yellow and 2 green discs can be arranged in a row if the discs of same color are indistinguishable? सो बच्चों क्वेश्चन का मतलब क्या है कि वी हैव 4 रेड, हमारे पास 4 रेड डिस्क्स हैं, 3 येलो डिस्क्स हैं एंड 2 ग्रीन डिस्क्स हैं। मुझे इनको अरेंज करना है इन ए रो, किसी एक रो में इनको अरेंज करना है। इफ द डिस्क्स ऑफ सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। सो बच्चों इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या है कि समथिंग which can't be differentiated or डिस्टिंक्ट। सो बच्चों इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब है कि जो आपकी सेम कलर की डिस्क्स है ना, उनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उनके बीच में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। मतलब कि जो सेम कलर की डिस्क है ना वो डिस्टिंक्ट नहीं है, वो सेम है। सो आप मान के चलो कि जो आपकी सेम कलर की जो डिस्क है ना वो एग्जैक्टली सेम है। तो ये मेरा कौन सा वाला केस हो गया, जरा सोच के बताओ। ये वो वाला केस हो गया ना कि when objects are not distinct। सो बच्चों ये वो वाला केस हो गया मेरा। सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे मेरे, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी इक्वल टू, हमें टोटल कितने को अरेंज करना है, मुझे इन्हीं को तो अरेंज करना है, 4 रेड 3 येलो प्लस 2 ग्रीन, तो टोटल मुझे 9 डिस्क्स को ही अरेंज करना है ना। सो मैं क्या लिखूंगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम लोग कि जो आपकी सेम है ना वो कितनी बार सेम है वो मैं उसका फैक्टोरियल लिखता हूं डिवाइड में। सो बच्चों यहां पे रेड डिस्क्स 4 सेम है, 4 रेड डिस्क सेम है। सो आई विल राइट 4 फैक्टोरियल इनटू फिर 3 फैक्टोरियल इनटू फिर 2 फैक्टोरियल, एंड यही मेरा इसका सॉल्यूशन है। आई ना समझ में वो बात जो मैंने दिखाया था ना कि when objects are not distinct then number of permutations is equal to n factorial upon p1 factorial, p2 factorial, p3 factorial, where p1 p2 p3 are number of same
ऑब्जेक्ट्स, जितने मेरे सेम ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जितने नंबर ऑफ सेम ऑब्जेक्ट्स हैं उसी का मैं फैक्टोरियल नीचे डिवाइड में करता हूं। सो यहाँ पे मेरे 4 रेड डिस्क सेम है, सो मैंने 4 फैक्टोरियल डिवाइड में किया। 3 येलो भी सेम है, सो 3 फैक्टोरियल मैंने डिवाइड किया। 2 ग्रीन भी सेम है, सो मैंने इसमें 2 फैक्टोरियल भी डिवाइड किया। इज दैट क्लियर? सो ये वो वाली प्रॉब्लम थी कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि जो मेरी सेम कलर की जो डिस्क्स है ना वो क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए लास्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 16। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। PENDENCE। इज दैट क्लियर? सो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड इंडिपेंडेंस। सो बच्चों इसका आंसर सबसे पहले हम लोग करते हैं, तो ये बताइए जरा कि जो मेरा इंडिपेंडेंस है उसमें कुछ रिपीटेशन है क्या? सो चेक करते हैं इसमें रिपीट है कि नहीं है। आई मेरा कहीं रिपीट नहीं है, बट बच्चों डी ई मेरा कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसमें ई मेरा 4 बार रिपीट हो रहा है, एंड डी इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, एंड एन इज ऑल्सो रिपीटिंग 2 टाइम्स, एंड इसके अलावा एन इज ऑल्सो रिपीटिंग 3 टाइम्स, एंड इसके अलावा मेरा कोई रिपीटेशन नहीं है। सो टोटल कितने मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो आई विल राइट देयर आर 12 लेटर्स out of which 4 are E, 3 are N, and 3 are D। D कितने बार? D आपके 2 ही है ना। E आर 4 टाइम्स, N हमारे 3 टाइम्स है, और D आपके 2 बार है, D आपके 2 ही बार है, ठीक है, एंड 2 आर D। तो बच्चों ये वाली हमारी कंडीशन कौन सी होगी कि जब मेरे जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्या हो, जब मेरे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट ना हो। सो इस केस में मैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कैसे फाइंड करूंगा मैं, कि मेरे पास टोटल कितने लेटर्स हैं, 12 लेटर्स। सो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना मेरा सेम है उसका मुझे फैक्टोरियल करना है। सो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो चाहो तो आप इतना ही इसका आंसर छोड़ सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो ये इसका पहला पार्ट था। अब इसमें बच्चों सेकंड पार्ट ये है कि आउट ऑफ टोटल डू द वर्ड स्टार्ट्स विथ P। तो बच्चों ये क्या बोल रहा है कि जो मैंने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड किए हैं ना, उनमें से कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो P लेटर से स्टार्ट होने वाले हो, कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो P लेटर से स्टार्ट होने वाले हो। सो व्हाट विल आई डू, मैं एक छोटा सा बना लेता हूं, 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब इसने कंडीशन क्या रखी है कि जो मेरा वर्ड है वो कहां से स्टार्ट होगा, P से स्टार्ट होगा। सो मैं यहां पे लिख देता हूं P। तो बच्चों इसको अरेंज करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है, 1 ऑप्शन है। इज दैट क्लियर? सो मुझे क्या करना है, मुझे इन 11 वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है, मुझे इन 11 वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है। सो आई विल राइट 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना सेम है, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एंड ये मेरा आंसर हो गया।
इज दैट क्लियर? आया समझ कि टोटल मेरे पास 12 लेटर्स हैं। सो बच्चों क्या बोला गया कि वो जो पी से स्टार्ट होने वाले लिखने हैं, तो मैंने पहली पोजीशन पे पी रख लिया, तो ये तो फिक्स हो गया ना। तो इसके मेरे पास इसको मेरे अरेंज करने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, सो इसको मैंने फिक्स कर दिया। तो बाकी मेरे पास कितने बचे? 11 वैकेंट प्लेसेस रहे, तो 11 वैकेंट प्लेसेस को फिल करना है मुझे। एंड मेरे पास लेटर्स कितने? मेरे पास 11 ही लेटर्स हैं। एंड व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो मैं कैसे करूँगा? ऐसे ही फिल करूँगा, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो सेम है उनका मैं फैक्टोरियल नीचे डिवाइड करूँगा। इज दैट क्लियर? यस। अब बच्चों इसी क्वेश्चन में अगर लेट मी जस्ट चेक इट, चलो इसी क्वेश्चन में हम लोग मान लेते हैं कि आउट ऑफ टोटल डू द वर्ड स्टार्ट्स विथ ई, ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स पता करने हैं हमें। तो बच्चों इस बार क्या करूंगा कि जो मेरी पहली पोजीशन है उसमें कि मैं क्या लिख दूंगा? ई लिख दूंगा। अब टोटल मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स वैकेंट प्लेसेस हैं? 11 वैकेंट प्लेसेस हैं। सो मुझे 11 वैकेंट प्लेसेस में 11 ही ऑब्जेक्ट्स को फिल करना है। सो आई विल हैव 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखता हूं मैं कि कितने रिपीट होंगे, कितनी बार आपके रिपीट होंगे। तो बच्चों बताओ कितनी बार रिपीट होंगे? कि यहां पे मेरे पास क्या है? यहां मेरे 4e थे। सो आउट ऑफ 4e मैंने एक को तो यहां पे फिल कर दिया ना, तो मेरे पास इसके लिए कितने e बचेंगे? मेरे पास 3 e बचेंगे। और ये 3 ही तो आपके इसमें क्या है? 3 ही तो आपके सेम है। सो मैं क्या करूंगा? 3 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करूंगा। ठीक है, फिर e वाला काम हो गया हमारा। फिर जरा देखिए n में कितने रिपीट हैं। सो इस बॉक्स में मेरे पास कितने n आएंगे? 3n आएंगे। सो डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 3n से, डिवाइड करना पड़ेगा मुझे फिर 2 फैक्टोरियल से। सो ये हमारा बन जाएगा तब क्या हो? व्हेन द लेटर स्टार्ट विथ e। इज दैट क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट है इसका कि थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज डू ऑल द वोवेल्स occur टुगेदर, कि बच्चों जब सारे वोवेल्स क्या हो? एक साथ आए। सो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा ना इसमें वोवेल्स कितने हैं, हमें चेक करना पड़ेगा। सो बच्चों इसमें कितने वोवेल्स हैं? तो टोटल कितने? टोटल 12 वर्ड्स हैं मेरे पास। एंड आउट ऑफ 12 वर्ड्स वी हैव 4 e's एंड 1 i। यही तो है, 4e और 1। सो मेरे पास टोटल कितने वोवेल्स होंगे? मेरे पास टोटल 5 वोवेल्स होंगे। तो बच्चों याद है क्या करना है मुझे कि इन 5 वोवेल्स को मैं एक ऑब्जेक्ट मान लूंगा। इन 5 वोवेल्स को मैं एक ऑब्जेक्ट मान लूंगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। तो 1 2 3 4 5। सो मैं इनको एक ऑब्जेक्ट इनको मान लूंगा। अब काउंट कर लो, 1 सिंगल ऑब्जेक्ट, 2 3 4 5 6 7। सो वी हैव टोटल 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे कि बच्चों कितना रिपीट हो रहा है? डिवाइडेड बाय हम लोग चेक करेंगे कितना रिपीट हो रहा है। सो बच्चों 4e तो हमारे इसके अंदर आ गए ना 4e। तो इधर क्या रहेंगे मेरे? इधर मेरा रहेगा 2d एंड 3n, 2d एंड 3n। सो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल से इंटू 2 फैक्टोरियल से। 3 फैक्टोरियल किसके लिए आया कि जो मेरा इसमें क्या है n 3 बार आ रहा है, इसलिए मैंने डिवाइड करना पड़ा 3 फैक्टोरियल से। और इसमें d आपका 2 बार आ रहा है, तो अब मुझे इसमें डिवाइड करना पड़ा 2 फैक्टोरियल से। यहां तक हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि जो मेरे बॉक्स के अंदर है ना उनको भी तो मैं अरेंज करता हूं। मैंने आपको ये बताया कि अगर जो वोवेल्स टुगेदर वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स हो ना, तो आप क्या करो उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो। एंड सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर उसको कर लो, बाकी ऑब्जेक्ट्स जो आपके होंगे उन सब ऑब्जेक्ट्स को क्या कर लो फिर आप अरेंज कर लो। सो मैंने ये क्या किया? मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया।
अब बच्चों जो मैंने सिंगल ऑब्जेक्ट रखा है ना उसको भी तो मुझे अरेंज करना पड़ेगा। सो इसमें हमारे पास कितने लेटर्स हैं? वी हैव 5 लेटर्स। सो 5 लेटर्स को अरेंज करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं, कितने वेज हैं हमारे पास? 5 फैक्टोरियल वेज हैं। यहाँ तक ठीक है। अब बच्चों अब जो ये आप 5 हैं इनमें से मेरे पास तो 4 तो ई है ना, 4 तो ई है, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 4 फैक्टोरियल से। तो ये वाला 4 फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 4 ईज हैं। सो इस वाले बॉक्स के अंदर मेरे 4 ई एक साथ में हैं, सो मुझे डिवाइड करना पड़ा 4 फैक्टोरियल से। आया समझ? Have I done any 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही हुए, तो 12 बनाओ इसको। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे ना, 8 फैक्टोरियल होगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इसमें कितने रिपीट हो रहे हैं मेरे? 3n, तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल, 2d तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल, इनटू इसमें कितने मेरे पास लेटर्स हैं? 5 फैक्टोरियल, 5 लेटर्स तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इसमें रिपीट कितने हो रहे हैं मेरे? 4 रिपीट हो रहे हैं। सो 4 फैक्टोरियल से मुझे इसको डिवाइड करना पड़ा। सो ये क्वेश्चन नंबर इसका 3rd पार्ट है। चलिए इसका 4th पार्ट है बच्चों, 4th पार्ट है इसका, डू ऑल वोवेल्स नेवर ओकर टूगेदर, कि सारे वोवेल्स एक साथ में ना आए। तो बच्चों कैसे करेंगे कि मैं सारे परम्यूटेशंस फाइंड करूंगा, माइनस वो कर दूंगा कि जिसमें क्या है? सारे वोवेल्स एक साथ में आ रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे मेरे? 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना? 4 ये एक साथ में आ रहा है तो उसके लिए मैंने 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, फिर n आपके 3 है सो उसके लिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, एंड 2d है सो 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड किया। माइनस क्या करूंगा मैं कि व्हेन ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, माइनस व्हेन ऑल वोवेल्स आर टुगेदर। सो ये वाली क्या आया था हमारे पास जो अभी थोड़ी देर पहले हम देखा था कि 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप इतना भी आंसर इसको छोड़ सकते हो, है ना। देयर इज नो नीड ऑफ सॉल्विंग दिस फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? नाउ द लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का कि वर्ड्स स्टार्ट विथ आई एंड एंड इन पी। सो इस क्वेश्चन का मतलब है कि इस बार हमें वो परम्यूटेशंस फाइंड करने हैं, वो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड करने हैं जब आई से स्टार्ट हो मेरा वर्ड एंड पी पर मेरा वर्ड एंड हो। सो मैं बना लेता हूं 12। देखो सबसे आसान सा समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप ऐसे बॉक्सेस बना लो, है ना, आप लाइंस खींच लो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंडीशन क्या दे रखी है कि जो मेरा वो आई से स्टार्ट होना चाहिए, सो मैंने आई यहाँ पे रख दिया, और मेरा पी से पी पर मेरा खत्म होना चाहिए तो मैंने पी यहाँ रख दिया। ठीक है, सो ये दोनों तो फिक्स हो गए आपके पास। सो इसके लिए मेरे पास ऑप्शंस एक ही ऑप्शन है, इसका लिए भी मेरे पास एक ही ऑप्शन है। अब बच्चों मुझे बाकी कितनी वैकेंट प्लेसेस हैं? 10 वैकेंट प्लेसेस है। सो मुझे 10 वैकेंट प्लेसेस को अरेंज करना है। सो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब जो ये 10 है ना इसमें मेरा कितना अरेंज, इसमें मेरा कितना क्या है? सेम है। सो बच्चों इसमें आपका कितना सेम है? इसमें हमारा 4 तो ई आएगा एंड 3 मेरा इसके अंदर n आएगा एंड 2 इसके अंदर d आएगा। सो ये हमारा इसका आंसर हो गया कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। और देखो चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इंटू 1 इंटू 1। ये 1 किसके लिए? इसके लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस, फिर नंबर ऑफ वेज, एंड ये वाला 1, ये वाला 1 इसके लिए, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, बट 1 इंटू 1 1 ही होता है, तो आपकी मर्जी। इज दैट क्लियर?
तो जो ये वाला आया है ये मेरा किसके लिए आया है, ये इन 10 वैकेंट प्लेसेस के लिए आया है। सो इन 10 वैकेंट प्लेसेस में क्या होगा, मेरा 4 तो ई होगा, 3 एन होगा और 2 डी होगा। सो उसमें क्या 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये आ गया। इसके लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस 1 है एंड इसके लिए भी मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस 1 ही है। सो ये हमारा आंसर हो गया। इज दैट क्लियर बच्चों? तो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड all our examples. Now dear students, we will discuss exercise 7.3। तो चलिए 7.3 के हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि वीडियो अभी इतना लंबा नहीं बना। सो बच्चों जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मैनी, क्वेश्चन भी गया नीचे, हाउ मैनी, जस्ट वेट अ सेकेंड, हाउ मैनी 3-digit numbers can be formed by using digits 1 to 9 if no digit is repeated। कि अगर कोई भी डिजिट मेरा रिपीट नहीं हो और मुझे 1 से लेकर 9 तक को यूज करके मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है बच्चों? सो देखो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो फॉर्मूला की हेल्प से कर लो या फिर आप FCM फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर लो, है ना। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या था कि मेरे पास टोटल कितने लेटर्स हैं, मेरे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं, 9 डिजिट्स हैं। सो आउट ऑफ दोज 9 डिजिट्स आई हैव टू मेक 3 डिजिट नंबर्स। सो आई विल मेक 3 बॉक्सेस। सो बच्चों जो 100 वाली प्लेस है उसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 9 ऑप्शंस। टेंस वाले के लिए मेरे पास 8 ऑप्शंस अवेलेबल है क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड एंड इसके लिए 7 ऑप्शंस है। सो 72 into 7, सो 504। सो बच्चों 504 मेरा इसका आंसर हो गया। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग अपने फॉर्मूले से भी कर लेते हैं। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना होगा। सो बच्चों हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 to 9। सो आई विल राइट कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं मेरे पास, 9 ऑब्जेक्ट्स हैं एंड आउट ऑफ 9 वी हैव टू टेक 3 ऑब्जेक्ट्स। सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या हो जाएंगे मेरे, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी P9 3। मतलब कि जो 9 में से मुझे 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। सो 9P3 एंड दिस इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल दैट इज 6 फैक्टोरियल। नाउ बच्चों 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया एंड हमारा आंसर वही 9 into 8 into 7 दैट इज इक्वल टू 504। इज दैट क्लियर? सो बच्चों मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी मेरा वही आंसर आता है और चाहे आप उसको फॉर्मूले से यूज करो। इज दैट क्लियर? एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारा क्या है, सेम है किसके, परम्यूटेशन वाले फॉर्मूले के सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर with no digit repeated। सो बच्चों इस बार क्या देखिए कि इसने डिजिट दे नहीं रखा है ना, इसने क्वेश्चन में डिजिट्स नहीं दे रखे कि मुझे किन डिजिट्स को यूज करना है। सो बच्चों जब आपको नहीं दे रखा हो ना तो मैं क्या अज्यूम करूंगा कि मैं
जितने मेरे डिजिट हैं मुझे सभी को यूज करना है। सो आई हैव टोटल 10 डिजिट्स, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स हैं मेरे पास। अब मुझे 4 डिजिट का बनाना है, अब मुझे 4 डिजिट का बनाना है। सो बच्चों बताइए कि जो मेरा कंडीशन है वो कहाँ लगेगा? जो मेरी टेंस वाली प्लेस है वहां पे कंडीशन होगी ना कि इस प्लेस पर मेरा 0 नहीं आ सकता, कंडीशन है। सो मैं इसको अलग डील करूंगा एंड बाकी को मैं अलग डील करूंगा। इज दैट क्लियर? सो बच्चों टेल मी कि इस वाली जो मेरी 100 वाली प्लेस है उसका मेरे पास नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना होगा? उसके लिए मेरे पास कितना हो जाएगा कि आउट ऑफ 9 ऑब्जेक्ट्स आई हैव टू टेक 1। 9 में से मुझे एक लेना है, दैट मीन्स P9 1। आया समझ कि इसके लिए मेरे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 9 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उन 9 ऑब्जेक्ट्स में से मुझे एक को ही लेना है। सो 9P1। और यहां पे क्या है? यहां पे मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं बच्चों? विथ नो डिजिट रिपीटेड, कोई डिजिट आपका रिपीट नहीं हो रहा। सो आउट ऑफ 10 मैंने एक तो यहां पे कुछ रख दिया होगा। सो मेरे पास कितने रहेंगे इन 3 के लिए? 9 ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। सो दिस विल बी 9 एंड आउट ऑफ 9 आई हैव टू टेक 3, 9P3। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करूंगा कि मैं प्लस करूंगा? मुझे इन दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है ना कि या तो आप इसको भर दो, इसको फिल कर दो या फिर इसको फिल कर दो। अगर मुझे जो मेरा काम कंप्लीट चाहिए तो मुझे इसको भी भरना पड़ेगा एंड इसको भी भरना पड़ेगा। एंड वेयर देयर आई हैव नो ऑप्शन आई डू मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर? सो 9P1 into 9P3 will be the total number of 4 digit numbers. So 9P1 is what? 9 factorial upon 8 factorial into 9P3 is 9 factorial upon 6 factorial. So बच्चों 9 into 8 factorial divided by 8 factorial into 9 into 8 into 7 into 6 factorial divided by 6 factorial, and this cancel out and we get 9 into 9 into 8 into 7 which is equal to 81 into 57, and now we will multiply this. So बच्चों मल्टीप्लाई क्या होगा इसका? 6। So this will be 4 5 3 6। So ये हमारा इसका आंसर हो गया। Is that clear? Yes. Now थोड़ा टाइम और है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस वीडियो को फिनिश कर देंगे। टोटल 11 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए। बच्चों थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मैनी 3 डिजिट even numbers can be formed using digits 1 2 3 4 5 if no digit is repeated। सॉरी मैंने फोर्थ क्वेश्चन लिख दिया है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 if no digit is repeated। सो बच्चों मैंने इस टाइप के क्वेश्चन है ऑलरेडी आपको करवा दिए थे। किस पर बेस्ड? मैंने आपको जब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करवाया था ना, सो वहां मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे कि इवन नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे हम लोग एंड ऑड नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए फॉर्मूला की हेल्प से और देख लेते हैं कैसे पता करेंगे फॉर्मूला से। सो बच्चों हमें क्या करना है, हमें 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। सो मैंने 3 ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए। अब
मुझे इवन नंबर बनाना है ना, सो इवन नंबर मतलब कंडीशन कहाँ होगा मेरा, वंस पर कंडीशन होगा। सो बच्चों जिस पर कंडीशन है उसको मैं अलग से उसमें फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, एंड जो रेस्ट है उनको उनके ऊपर मैं एक साथ फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगा। इज दैट क्लियर? सो टेल मी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल फॉर वंस प्लेस। सो वंस प्लेस पर मैं क्या क्या फिल कर सकता हूं, आई कैन आइदर फिल 2, 4 और 6. So I have total 3 options. I have total 3 options, and बच्चों out of these 3 options I will take one option, क्योंकि मुझे एक ही प्लेस में इसको फिल करना है। सो टोटल मेरे पास 3 ऑप्शंस थे, एंड आउट ऑफ 3 मैंने एक ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट करना है। इज दैट क्लियर? यस। अब बच्चों इनकी बात करते हैं। सो इसके लिए हमारा क्या है कि टोटल कितने, वी हैव 1 2 3 4 5 6। सो आउट ऑफ 6 मैंने एक तो यहां पे रख दिया, सो रिमेनिंग कितने बचे मेरे पास, 5 ऑब्जेक्ट्स, और 5 ऑब्जेक्ट्स में से मुझे 2 को लेना है। सो मैं यहां लिखूंगा 5p2। अब इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये भी चाहिए और ये इवेंट भी चाहिए। सो मैंने मल्टीप्लाई करना है, और यही मेरा क्या है, आंसर है। सो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस लिख दो, या फिर आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स, नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स। सो 5p2 इज व्हाट, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। सो बच्चों 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, एंड 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60। सो बच्चों 60 इसका आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? नाउ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सो बच्चों इन क्वेश्चन नंबर 4 की फाइंड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, फाइंड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, find number of 4 digit numbers that can be formed using the digits, that can be formed using the digits 1 2 3 4 5 if no digit is repeated, if no digit is repeated। एंड इसी के साथ में लिखा है कि हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। सो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में 2 पार्ट को सोल्व करना है। सो फर्स्ट पार्ट है कि हमें 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, और नंबर हमें कौन से डिजिट यूज करने हैं, 1 2 3 4 5 को यूज करके। सो बच्चों मैं लिख दूंगा कि नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स कितने होंगे बच्चों, डायरेक्ट बताओ कि मेरे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। सो उन 5 ऑब्जेक्ट्स में से मुझे कितने को लेना है, मुझे 4 को लेना है। सो योर आंसर विल बी 5p4, 5p4। सो बच्चों 5p4 इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। सो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, so 20 60 and 120। so 120 is the answer of first part। अब सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है कि हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, इनमें से मेरे कितने इवन होंगे। सो इवन के लिए मुझे देखो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। सो मुझे 4 डिजिट का एक इवन नंबर बनाना है। इज दैट क्लियर? सो इवन के लिए कंडीशन क्या है कि जो आपकी वंस प्लेस है ना,
उसमें मेरे पास क्या क्या फिल हो सकता है, आइदर 2 और 4। सो मेरे पास कितने ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस हैं। सो इसके लिए मेरे पास नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे, आउट ऑफ 2 आई हैव टू टेक 1। मेरे पास टोटल 2 ऑप्शंस थे, सो इन 2 ऑप्शंस में से मुझे एक को लेना है। सो क्या बनेगा मेरा, ये P21 बन जाएगा। अब इनके बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं एक को तो यहाँ फिल कर दूंगा तो मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। सो बच्चों आउट ऑफ 4 आई हैव टू टेक 3, सो 4P3। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ इवन नंबर्स आ जाएंगे। सो 4P3 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2P1 इज 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। Is that clear? So this is equal to 4 factorial upon 1 factorial into 2 factorial upon 1 factorial. So बच्चों 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1 into 2 factorial is 2. So 4 3s are 12, 12 24, 24 2s are 48. So 48 will be the total number of 4-digit even numbers that can be formed using 1, 2, 3, 4 and 5. Is that clear? So this was our question number 4. The rest question we will do in our next video. So thanks guys for watching this video. I hope you like my videos. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू, थैंक यू।